हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ की नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान ने उस ड्रैगन बेबी सोल फ्रूट को हासिल कर लिया था, लेकिन उसी के बाद वहाँ पर जियान खड़ी हुई थी तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी ही आवाज़ें आ रही होती हैं डेप्थ ऑफ द फॉरेस्ट के अंदर से, और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसी की ब्लड लाइन के अंदर से कोई उसको आवाज़ लगा रहा है। ये आवाज़ उसे अपनी तरफ खींच रही थी। तो फिर शाओयान और उसका पूरा का पूरा ग्रुप ही यहाँ पर ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और तभी वो यहाँ पर जिया को कहते हैं कि ठीक है, लगता है कि हमें यहाँ पर इस फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये फॉरेस्ट एक एंडलेस फॉरेस्ट नज़र आ रहा था, लेकिन शाओयान डिसाइड कर चुका होता है कि अब तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को देखना ही होगा, क्या पता हमें कोई ट्रू ट्रीजर भी इस जगह पर मिल जाए। जिसके साथ ही यहाँ पर ये सारे लोग इस चीज़ को डिसाइड करते हुए इमिडिएटली फॉरेस्ट की तरफ को आगे बढ़ने लग जाते हैं एंशियंट रूइन के अंदर। जिया तो यहाँ पर आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग भी जैसे ही आगे आने लग जाते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पर एक बीस्ट स्पिरिचुअल बैरियर देखने के लिए मिलता है। ये बैरियर यहाँ पर देखने के बाद जिया काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि ये जो बैरियर होता है वो एक्सट्रीमली ग्रेट पावर के साथ में बना हुआ था। लेकिन ये जो बैरियर होता है वो उस वक्त बनाया गया होता है एक बीस्ट के द्वारा जब वो जिंदा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर अब भी जिंदा नहीं रहा होगा। जिया जैसे ही इस चीज़ को देखती है तो फिर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है ये चीज़ देखने के बाद। हालांकि अब वो इस चीज़ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो थोड़ी सी उदास भी हो जाती है, क्योंकि ये जो लाइट बैरियर उस बीस्ट ने बनाया होगा ऑलमोस्ट मरने के करीब ही बनाया होगा। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ज़ियाओयान और साथ ही बाकी सारे लोग इसी चीज़ को देखते हुए कह रहे थे कि अगर इस बीस्ट ने यहाँ पर जिया को आवाज़ लगाई है तो डेफिनेटली ये एंशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब से ही ज़रूर से होगा, क्योंकि वही यहाँ पर उसकी ब्लड लाइन है। जबकि जिया जो थी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेती है कि यहाँ पर सिर्फ उसी की ट्राइब नहीं है, बल्कि यहाँ पर हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब की प्रेजेंस को भी वो फील कर पा रही थी। जिसके बाद वो थोड़ी शॉक्ड होती है, लेकिन तुरंत ही यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ करने लगी होती है। गोल्डन सील वहाँ पर अपीयर होती है, जिसको वो जल्द ही यहाँ पर तोड़ देती है। जिया और बाकी सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, जिया ही सबसे पहले आगे बढ़ती है इस गोल्डन बैरियर के टूटने के बाद। और यहाँ पर जैसे ही शाओयान आगे बढ़ता और उसका ग्रुप, तो फिर ये जो स्पिरिचुअल बीस्ट बैरियर था वो यहाँ पर वापस से नॉर्मल हो जाता है और ग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर इंस्टेंटली डिसअपियर हो चुका था। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है एक काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रेड सैंड जो कि मिस्ट होती है वाइट डस्ट के साथ में, और ये लोग एक दूसरी जगह पर आए हुए थे। जबकि शाओयान का ग्रुप जो है क्विकली डिस्कवर कर लेता है ह्यूज एंशियंट स्टोन एल्टर को, जो कि यहाँ पर इस प्लेन के ऑलमोस्ट मिडिल के अंदर ही मौजूद था। ये लोग यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक तरीके का प्रेशर भी महसूस कर पा रहे थे इस एल्टर के पास से, जो कि इनकी बॉडी के अंदर दाव की होती है उसको कहीं ना कहीं स्लग्रिश कर रहा होता है। जबकि जिया जो थी वो इससे अनअफेक्टेड होती है और वो स्टोन एल्टर के पास डायरेक्टली ही वहाँ से फ्लाई करते हुए चली जाती है। शाओयान और उसका ग्रुप भी जल्दी से वहाँ पर उसका पीछा करते हुए ह्यूज स्टोन एल्टर की तरफ को चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जिया और साथ ही शाओयान बाकी सारे लोग एक रिवील करते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड एक्सप्रेशन को, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है एक विंडिंग ट्री जो कि शिनजू ट्री होती है। जिसके बाद शाओयान तो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक पाम साइज़ का फ्रूट भी देखने के लिए मिलता है इस ट्री के एकदम ही टॉप पर, जिसका कलर हाफ गोल्डन होता है। वो यहाँ पर कुछ पर्पल सा भी नज़र आ रहा था फिनिक्स ट्राइब से, मतलब कि ये यहाँ पर ड्रैगन एंड फिनिक्स ट्राइब का एक मिक्स है। इसे देखने के बाद बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशन को रिवील करते हैं, और ये ट्री जो थी उसके पास में हमें एक स्केल्टन भी देखने के लिए मिलता है एक एंशियंट वॉइड ड्रैगन एंसेस्टर का, जो कि यहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा हमें यहाँ पर हेवनली डीमन फिनिक्स एंसेस्टर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि दोनों ही यहाँ पर डेड पड़े हुए थे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एंशियंट वॉइड ड्रैगन है और साथ ही यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फ्रूट है जो कि अपीयर हुआ है। और जिया बताती है कि ये जो है लेजेंड्स का कहना है कि सिर्फ ये 5 बार ही अपीयर होता है, लेकिन ये 6 टाइम है। ये चीज़ वाकई में सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। और शाओयान जिया से कह रहा होता है कि आपके लिए क्या प्लान है, तो फिर कहती है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें इसे अपनी ड्रैगन ट्राइब लेकर जाना ही होगा, क्योंकि अगर फिनिक्स ट्राइब यहाँ पर आ गई तो डेफिनेटली वो यहाँ पर इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब जो है वो इसे ऑब्टेन करना चाहेगी किसी भी हालत में, जिससे कि वो एक ट्रू अल्टीमेट बीस्ट को पोजेस कर पाएंगे और उसकी ब्लड लाइन इन लोगों के पास में होगी, क्योंकि इसके अंदर ड्रैगन और साथ ही फिनिक्स की ब्लड लाइन
मौजूद है तो फिर तुम समझ सकते हो कि इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट उनको हासिल हो सकता है। जबकि वो कहने लगी थी कि एंशियंट वॉइड ट्राइब जो है इससे फिर यहाँ पर थोड़े खतरे का सामना कर सकती है। उनका शाओयान के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो जाते हैं और कहता है कि तो फिर तुम वेट क्यों कर रही हो, एक काम करो जल्दी से इसको हासिल कर लो। जैसे ही वो शाओयान की बात सुनती है तो डेफिनेटली वो उसे हासिल करने जा ही रही थी और हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ती है तो इतनी ही देर में इस जगह पर वो जो स्पिरिचुअल बैरियर बना हुआ था उसको एकदम से टोन अपार्ट कर दिया जाता है फैंग किंगर और उसके ग्रुप के द्वारा, जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग वे में उस जगह पर अपीयर होते हैं। फैंग किंगर जैसे ही अल्टर के अंदर आकर देखती है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे अपने सामने ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिनल फ्रूट देखने के लिए मिलता है। इसे देखने के बाद तो यहाँ पर जो ट्राइब के एल्डर होते हैं उनकी आंखें भी एकदम से ही बड़ी हो चुकी होती हैं और वो यहाँ पर कहने लगे होते हैं ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिनल फ्रूट, ये तो किसी भी हालत में हमें ही हासिल करना होगा। और ये देखकर यहाँ पर जिया के एक्सप्रेशन जो थे वो भी थोड़े डार्कन हो जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर इन सभी के बीच में डेफिनेटली एक तगड़ा बैटल होने वाला है जो कि यहाँ पर अभी इस फ्रूट को हासिल करने के लिए ज़रूर से ही होगा। शाओयान यहाँ पर अब कहने लग जाता है अपने ग्रुप से कि फाइट के लिए तैयार रहो। जबकि शाओयान की बात सुनते ही उसके सारे ही लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं जबकि बाकी सारे लोग भी यहाँ पर रेडी थे। तो फिर तभी फैंग किंगर और उसका ग्रुप इनको धमकी देने लग जाते हैं कि अगर आज तुमने हमारी बात ना सुनी तो आज यही जगह तुम्हारा बरियल प्लेस बनेगी। फैंग किंगर की आइज़ एकदम से ही कोल्ड एंड शार्प देखने के लिए मिलती हैं। वो कह रही थी कि शाओयान मैं तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जबकि शाओयान डिस्कवर करता है कि इन लोगों के साथ में लेई जुनजे भी मौजूद हैं और यहाँ पर लियोपर्ड ट्राइब लीडर भी मौजूद हैं। इसके अलावा सिल्वर मून वुल्फ, हुआंग शुआन, हेवनली डीमन, फिनिक्स ट्राइब के एल्डर, इतने सारे लोग यहाँ पर एक ही टीम में मौजूद थे। और शाओयान समझ जाता है कि यहाँ पर इन लोगों की पावर जो है वो अब बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। तो फिर शाओयान भी समझता है कि उसे भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ अब करना ही होगा। ऑल्सो लास्ट एपिसोड के अंदर शाओयान ने वहाँ पर 10 अर्थ डीमन पपेट्स को भी हासिल किया था जिनकी स्ट्रेंथ शाओयान के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती थी। तो इसी की वजह से शाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर तियान हो, शोंग जैन आगे बढ़ते हैं और इन सभी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग ऑरा सर्ज कर रहा होता है। जबकि दूसरी साइड पे भी यहाँ पर हुआंग शुआन थे जो कि अपनी पावरफुल ऑरा को यहाँ पर रिलीज़ कर रहे होते हैं। इवन शाओयान का ग्रुप पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाता है उनकी 5 स्टार 1000 लेवल की स्ट्रेंथ देखकर, क्योंकि अब तक तो वो अपनी स्ट्रेंथ को डेलिबरेटली हाइड कर रहे थे। शाओयान का ग्रुप फिर भी इस चीज़ से डरने वाला नहीं था। शाओयान एक सील बनाता है, साथ ही यहाँ पर 10 अर्थ डीमन पपेट को इमीडिएटली एक सील फॉर्मेशन बनाने को कहता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर ऐसा करने लगे थे। अब यहाँ पर स्काई डीमन पपेट की जो पावर थी वो यहाँ पर इक्वल होने लगी होती है जिसके चलते अब यहाँ दोनों ही पार्टीज की तरफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बन चुका होता है पावर के मामले में, जिसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा फियर्स बैटल इस जगह पर शुरू होता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब दोनों ही पार्टीज़ आगे बढ़ती हैं जबकि यहाँ पर स्काई डीमन पपेट जो था वो हुआंग शुआन को फेस करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि शोंग जैन जो थे वो फाइट करते हैं ल्यूपर्ड से, लिटिल फेरी डॉक्टर लेई जुनजे के साथ में फाइट करती है और तियान हो जो थे वो सिल्वर मून वुल्फ के साथ में फाइट करने लग जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सारे ही लोग एक दूसरे के साथ में लगे हुए थे। जबकि यहाँ पर हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के जो एल्डर थे वो यहाँ पर इस खतरनाक बैटल को देखते ही समझ जाते हैं कि चीज़ें थोड़ी खतरनाक तो होने ही वाली हैं। तो फिर ये सब कुछ नोटिस करते हुए वो फैंग किंगर को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क देते हैं। फैंग किंगर का टास्क यही था कि उसको यहाँ पर ड्रैगन फीनिक्स डीमन फ्रूट को हासिल करना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये फ्रूट इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर जैसे ये इम्पोर्टेंट टास्क उसको दिया जाता है तो वो तुरंत ही इस चीज़ के लिए हाँ कर देती है। लेकिन यहाँ पर हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर जो थे वो इमीडिएटली एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फीनिक्स हेवन फिस्ट स्किल नाम की एक टेक्निक को रिलीज़ करते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पावर इस जगह पर जनरेट होती है। और उसके बाद हमें एक जाइंट पाम देखने के लिए मिलता है जो कि शाओयान की तरफ को ही शूट किया गया था, जिससे कि शाओयान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में फॉर्म करता है अपनी अर्थ रिवर्स सील टेक्निक को, जिसके चलते यहाँ पर शाओयान की पावर भी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन हमको देखने के लिए भी मिलता है।
अब यहाँ पर हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के जो ट्राइब एल्डर होते हैं वो यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ विंग्स को भी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी स्पीड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है मूव करने की। एंड यहाँ पर वो डेफिनेटली शाओयान को एक अपर हैंड देने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के एल्डर एकदम ही लाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बस आगे आके शाओयान के ऊपर एक काफ़ी डोमिनेटिंग वे में अटैक करने ही वाले थे। लेकिन इमीडिएटली यहाँ पर शाओयान जो था वो भी यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज़ करता है, जिससे कि यहाँ पर दोनों के बीच में ही एक इंटेंस पंच हमें देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर शाओयान जो था वो भी हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब एल्डर के साथ में एक काफ़ी इंटेंस और क्रूअल फिजिकल बैटल के अंदर उतर जाता है, जबकि यहाँ पर बाकी सारे जो टीम के लोग थे वो भी अलग अलग फाइट कर रहे होते हैं। हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे होते हैं इस सैवेज फाइट के बाद, जबकि हमें दिखाया जाता है कि उनकी बॉडी जो होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल बॉडी थी, क्योंकि वो हेवनली डीमन फिनिक्स की ब्लड लाइन से बिलोंग करती थी। शाओयान के साथ में फाइट करते हुए वो यही सोच रहे होते हैं कि मैंने इस यंग गाय से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी फिजिकल पावर भी उनके टक्कर की ही होगी, और शाओयान उन्हें कड़ा लोहा दे रहा होता है। अब ये बैटल एक काफ़ी खतरनाक रुख ले चुका होता है, जहाँ पर शाओयान फैंग किंगर जो थे दोनों ही मौजूद होते हैं। फैंग किंगर शाओयान की तरफ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हेटफुल सा एक्सप्रेशन देने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही अपनी फिंगर को बाइट करके एक ब्लड ड्रॉप को वहाँ पर गिराती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फिनिक्स सिंबल हमें देखने के लिए मिलता है। इमीडिएटली यहाँ पर स्काई के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कुछ तो सील टाइप फॉर्म होने लगा होता है, और वो जैसे ही नी के ऊपर बैठ जाती है फिर कहने लगी होती है कि मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ब्लड एज अ कॉन्टैक्ट सील, और फिर कहती है कि मैं यहाँ पर समन करना चाहती हूँ अपने सोल ऑफ द एंसेस्टर्स को। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उसकी बात पूरी हो जाती है तो फिर हमें फिनिक्स सिंबल के पास में देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेवनली डीमन फिनिक्स एंसेस्टर का स्केलेटन, जो कि यहाँ पर काफ़ी डोमिनेटिंग वे के अंदर अपीयर हो चुका होता है। इवन जैसे ही वो सिंबल यहाँ पर पूरा होने के बाद यहाँ स्केलेटन आता है तो फिर पूरा का पूरा ग्राउंड ही यहाँ पर शेक करने लगा होता है, और यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद सारे ही लोगों के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब से हो चुके होते हैं, क्योंकि एक वास्ट डोमिनेटिंग एनर्जी जो थी वो चारों ही एरिया के अंदर स्प्रेड हो रही होती है। डेफिनेटली ये एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होने वाला था फैंग किंगर की तरफ से। रिजल्ट शाओयान की बॉडी के अंदर जो उसकी दाव की होती है वो एक्सट्रीमली स्लगिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो हेवनली डीमन फिनिक्स एंसेस्टर का रिमेनिंग ओरा था वो यहाँ पर फैंग किंगर की बॉडी के साथ में रैप अप हो जाता है, और यहाँ पर जैसे ही वो अपने हैंड को रेस करती है तो हमें एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी गोल्डन लाइट टेरिफाइंग एनर्जी देखने के लिए मिलती है, जो कि शाओयान के पूरे ही ग्रुप की तरफ आगे बढ़ने लगी होती है। लेकिन गाइस देखने वाली बात तो यह है कि आखिर इस फाइट को किस तरीके से आगे कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि जो फाइट है वो यहाँ पर इस अटैक के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये अटैक आगे शाओयान और उसका पूरा का पूरा ग्रुप हैंडल करेगा। एंड गाइस इस चीज़ को अभी के लिए यहीं पर पोस्टपोन कर देते हैं। बाकी लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, जिया यहाँ पर ऑब्टेन कर ही लेती है उस ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को, एंड इसी के साथ यहाँ पर शाओयान का जो ग्रुप होता है वो यहाँ पर इस बीस्ट बैरियर को छोड़ के वहाँ से आगे की तरफ को हेड करता है एंशियंट रूइन की तरफ, क्योंकि इन सभी को ये चीज़ लग रही होती है कि क्यों ना हमें थोड़ा और आगे जाकर देखना चाहिए, क्या पता हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी एंशियंट रूइन के अंदर मिल जाएं। ये लोग यहाँ पर एंशियंट रूइन के कॉरिडोर के अंदर होते हुए जा रहे होते हैं। इस जर्नी के दौरान शाओयान का ग्रुप जो था वो यहाँ पर फैंग किंगर के ग्रुप के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि आखिर फैंग किंगर का ग्रुप है कहाँ पर। लिटिल फेरी डॉक्टर पूछने लग जाती है कि आखिर सडनली वो लोग कहाँ पर चले गए, लेकिन यहाँ पर शाओयान कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रियल ट्रीजर है वो यहाँ पर मिडिल ऑफ द ग्रेट होल के अंदर है, तो क्या पता वो लोग वहाँ पर गए हो। लेकिन शाओयान का ग्रुप भी अब दूसरे कॉरिडोर की तरफ को जा रहा होता है। शाओयान यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से भी मिलता है इस जर्नी के दौरान, जो कि यहाँ पर ट्रीजर को हंट करने के लिए आए हुए होते हैं। शाओयान को थोड़ा लिटिल अनईजी सा भी फील हो रहा होता है, क्योंकि ये जितने भी लोग थे वो सिर्फ सर्टेन डायरेक्शन की तरफ को ही जा रहे होते हैं। शाओयान के ग्रुप को कुछ खास रिच मेडिसिन की
फ्रेग्रेंस आ रही होती है स्टोरेज रूम के अंदर से, तो फिर ये लोग तुरंत ही उस मेडिसिन स्टोरेज पिल रूम के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेडिसिन पिल है इस जगह पर वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलाई डाओशेंग के द्वारा छोड़ी गई है, तो इसी वजह से ये लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाह रहे होते हैं। शाओयान का ग्रुप इमीडिएटली अपनी स्पीड को आगे बढ़ाता है और ये लोग सिर्फ कुछ ही मोमेंट के अंदर उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं बाकी सारे लोगों से पहले। अब शाओयान का पूरा ही ग्रुप यहाँ पर इस मेडिसिन को देखने के लिए आगे जा रहा था, जबकि शाओयान का ग्रुप जैसे ही इस पिल होल बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर सेकंड फ्लोर की तरफ को आते हुए कह रही होती है कि शाओयान, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सभी को एंटीडोट दे देना चाहिए पॉइजन का। शाओयान ये सुनकर हैरान था, लेकिन असल में बात ऐसी थी कि इस जगह पर काफ़ी खतरनाक सा पॉइजन फैला हुआ। शाओयान लिटिल फेरी की बात मानते हुए तुरंत ही सारे ही लोगों में यहाँ पर एंटीडोट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस जगह पिल होल के अंदर 3 फ्लोर्स हैं, जो कि यहाँ पर अभी के लिए ये लोग सेकंड फ्लोर के ऊपर थे। तो फिर शाओयान कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि असल वाला ट्रीजर यकीनन 3rd फ्लोर के ऊपर ही मौजूद होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर इन लोगों का ग्रुप सोच रहा होता है कि अब जब हम इस जगह पर आ ही गए हैं और यहाँ पर पॉइजनस एयर भी मौजूद है, तो फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ खास तरीके की चीज़ ज़रूर से ही होगी, लेकिन हमें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा इस जगह के लिए। लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि उसे तो यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि एक पिटीफुल भी बात है कि उसके पास तो एक पॉइजनस बॉडी है। जिसके साथ ही यहाँ पर इनका ग्रुप कुछ सर्च करने लग जाता है इस सेकंड लेवल के ऊपर, क्योंकि ये हॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे रूम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर सारे ही लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे इस पॉइजन एयर के अंदर बहुत ज़्यादा डेंस तरीके का पॉइजन फील हो रहा होता है उसकी बॉडी के अंदर। और साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि सारे के सारे उसकी बात मानते हुए आसपास काफ़ी ध्यान से आगे जा रहे होते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर इन्हें देखने के लिए मिलता है कि कुछ और लोग भी इस जगह पर ग्रुप में आए हुए हैं, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट थे वो भी एटलीस्ट 1000 क्लास के ऊपर होते हैं। शाओयान का ग्रुप डेफिनेटली यहाँ पर ढेर सारे लोगों की अटेंशन को ग्रैब भी करता है, लेकिन सारे ही लोग अपने अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। तो फिर शाओयान कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर उस 3rd फ्लोर के ऊपर लेजेंडरी टियर 9 लेवल की मेडिसिन पिल हुई तो फिर ये चीज़ तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी सी हो जाएगी। जबकि तियानहुओ कह रहे होते हैं कि हाँ, मुझे तो बिल्कुल यही लगता है, और कह रहे थे कि क्या पता सारी रूम्स के अंदर ऐसा हो, लेकिन ऐसा तो होना इम्पॉसिबल सा था ही। लेकिन अगर एक टियर 9 की मेडिसिन पिल इन लोगों को हासिल होती है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर इन लोगों के पास में एक प्लस पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा। जिसके साथ ही ये लोग कह रहे होते हैं कि चलो फिर रूम्स के अंदर देखते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ ऐसे रूम्स के अंदर जा रहे थे जिनके अंदर कोई भी आसानी से एंटर होने के लिए डरता। शाओयान को यहाँ पर मेडिसिन पिल तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेडिसिन पिल के फॉर्मूलाज चाहिए थे, क्योंकि शाओयान एक एल्केमिस्ट है, तो फिर नेचुरली उसके लिए पिल फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देना पिल, क्योंकि पिल तो वो खुद भी बना सकता है। अब जैसे ही वेरियस रूम के अंदर सर्च करते हैं तो फिर ये लोग एक 8 पिल रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स को सर्च करने के बाद इन्हें यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं मिलती है। जबकि यहाँ पर इनका पूरा ही ग्रुप ये सोच रहा होता है कि शाओयान के लिए भी कुछ सूटेबल मिल जाए। शाओयान यहाँ पर एक एल्केमिस्ट था, तो फिर वो सोच रहा होता है कि बस कुछ बढ़िया से स्क्रोल्स वगैरह मिल जाएँ एल्केमी से रिलेटेड। ये लोग वहाँ आगे जा ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक नैरो सा एक छोटा मैसी रूम इन लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो फिर उसी की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन शाओयान की गेज शिफ्ट होती है कुछ वाइट से फरी सी चीज़ के ऊपर। शाओयान इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर इस जगह पर क्या मौजूद है। तो फिर शाओयान की नज़र पड़ती है कि यहाँ पर तो एक प्यारी सी क्यूट फेट कैट मौजूद है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी के साथ में है। शाओयान इसे देखकर थोड़ा टेंस तो था, लेकिन अब सभी के हार्ट थोड़े अच्छा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि न जाने क्या ही इस रूम के अंदर इनको मिल जाएगा। अब शाओयान का ग्रुप इस छोटी सी कैट की तरफ ही देख रहे होते हैं। शाओयान कहता है कि मैं सोच रहा था कि न जाने क्या होगा, मुझे तो यहाँ पर कुछ मेडिसिन पिल जैसा फील हो रहा था, लेकिन असल में यहाँ पर तो एक कैट मौजूद है। अब सारे ही लोगों के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब से हो जाते हैं ये सुनने के बाद। तो यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लग जाती है कि क्या ये पिल एक कैट है।
वो धीरे से इस बात को कहती है, लेकिन हाँ ये बात एकदम ही सच थी कि यहाँ पर ये जो पिल होती है वो एक कैट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है। शाओयान डिस्कवर करता है कि इसकी बॉडी के पास से उसे पिल की ही फ्रेग्रेंस आ रही है। शाओयान की आइज जो थी एकदम से ही डिज़ायर से फिल्ड हो जाती हैं, वो इसे हासिल करना चाहता था किसी भी कीमत के ऊपर। और हमें पता चलता है कि असल में ये जगह जो है वो एक दाओशेंग के द्वारा बनाई गई है, तो डेफिनेटली इस जगह पर इस तरीके की चीज़ें होना एकदम ही नॉर्मल सा है। तियानहो कह रहे थे कि मैंने इस तरीके की चीज़ पहली बार देखी है, लेकिन इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। लिटिल जिया कह रही होती है कि क्या ये बीस्ट लेजेंडरी टियल 9 की मेडिसिन पिल हो सकती है। वो थोड़ी ज़्यादा क्यूरियस थी इसके बारे में जानने के लिए। तभी शाओयान कह रहा होता है कि अगर ये टियल 9 की मेडिसिन पिल भी है तो मुझे लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन इसके पास में 7 कलर्स हैं मेडिसिन पिल के। हो सकता है कि इसके पास में कुछ तो एबिलिटी हो अपने आप को बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। असल में कोई भी पिल जो होती है जिसके अंदर हाई इंटेलिजेंस मौजूद होती है वो अपने आप को इस तरीके से कन्वर्ट भी कर लेती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान कह रहा होता है कि उसने ये 8 कलर और साथ ही 9 कलर की लाइटनिंग पिल के साथ में भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जिसके साथ ही शाओयान कह रहा होता है कि हो सकता है कि एक 9 ग्रेड की पिल हो। ये सुनकर सारे ही लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जबकि लिटिल फेरी कह रही होती है कि अगर एंशियंट रूइन के अंदर ये न्यूज़ फैल गई तो सभी इसको हासिल करने के लिए एकदम से ही पगला जाएंगे। शाओयान का ग्रुप बहुत ज़्यादा खुश था और कह रहा होता है कि हाँ लेकिन उससे पहले हमें इसको हासिल करना होगा। शाओयान जिया से कह रहा होता है कि अब हमें इसे हासिल करना होगा लिटिल फेलो, जबकि यहाँ पर वो कह रही होती है कि हाँ लेकिन हमें इस जगह पर थोड़ा रेकलेस होकर बिहेव नहीं करना है। जबकि शाओयान कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ से भाग जाएगी अगर हम इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे। शाओयान एक ट्रिक के साथ यहाँ पर आता है, वो अपने पास में रखी हुई टियर 4 की मेडिसिन पिल को निकालता है और फिर यहाँ पर वो उसे थ्रो कर देता है स्केट की तरफ को, जिससे कि वो इसे खाने के लिए आगे आए। बट यहाँ पर इस टियर 4 की मेडिसिन को देखकर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, जिसे देखकर सारे लोग शाओयान की शक्ल देख रहे होते हैं। शाओयान नेचुरली थोड़ा एम्बैरेस्ड हो चुका होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया उसके ऊपर हंसने लगे होते हैं, जबकि शाओयान तुरंत ही एक हायर टीयर की मेडिसिन पिल को निकालता है जो कि एक टियर 6 की मेडिसिन पिल थी, और फिर जैसे ही कैट की तरफ को थ्रो करता है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर इसको खाने के लिए आगे आ जाती है काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ में। शाओयान कहता है कि फेट कैट की आई जो है वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है, लग रहा है कि मुझे यहाँ पर इसे एक और टियर 6 की मेडिसिन पिल देनी होगी तभी ये थोड़ा और आगे आएगी। हालांकि अंदर ही अंदर बेचारे का दिल तो काफ़ी दुख रहा होता है कि उसे एक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाई लेवल की पिल उसे देनी पड़ रही है। फिर शाओयान एक टियर 6 की, फिर टियर 8 की और टियर 7 की भी मेडिसिन पिल निकालता है, फिर उन्हें आगे कर देता है, जिससे कि कैट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होने लगी थी। वो उसे सोलो करते करते आगे आ रही होती है। शाओयान के एक्सप्रेशन थोड़े नम नज़र आ रहे होते हैं। कैट की बेली एकदम से ही गोल गोल हो चुकी होती है क्योंकि उसका पेट एकदम भर जाता है। शाओयान यहाँ पर अब एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल को निकालता है जो कि 5 कलर को यहाँ पर अपने अंदर कंटेन करती थी और शाओयान ने पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर हासिल की थी। इसे देखने के बाद तो वो कैट एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, शाओयान की तरफ को जंप करके आगे बढ़ती है, जबकि शाओयान जो था वो यहाँ पर खुश होने लगा होता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली वहाँ पर एक मिस्टीरियस फिगर अपीयर हो जाता है और ये मिस्टीरियस फिगर किसी और का नहीं बल्कि किंगलिन का ही होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।